नमस्कार, दी ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार ने इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। इंग्लिश न्यूज के लिए www.theoligo.com पर विजिट करें। अब खबर डिटेल में। हाल ही में दिल्ली सरकार ने कुछ अवैध कॉलोनियों को तोड़ने का फैसला लिया है। इस फैसले से इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों में डर और चिंता का माहौल है। आइए जानते हैं कि किन कॉलोनियों पर बुलडोजर चलने वाला है और इसका क्या असर होगा। दिल्ली की अवैध कॉलोनियां, एक परिचय। दिल्ली में लगभग 1800 अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें शहर की करीब 30% आबादी रहती है। ये कॉलोनियां बिना किसी योजना के बनी हैं और इनमें बुनियादी सुविधाओं की कमी है। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पानी, बिजली, सड़क और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दिल्ली सरकार का नया फैसला। दिल्ली सरकार ने हाल ही में कुछ अवैध कॉलोनियों को तोड़ने का फैसला लिया है। यह फैसला शहर के नियोजित विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए लिया गया है। सरकार का कहना है कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को वैकल्पिक आवास मुहैया कराया जाएगा। तोड़ी जाने वाली प्रमुख कॉलोनियां हैं खजूरी खास उत्तर पूर्वी दिल्ली, मेहरौली दक्षिण दिल्ली, बटला हाउस, जामिया नगर, शाहीन बाग, जैतपुर, बुराड़ी। इस अभियान का सबसे बड़ा प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जो इन कॉलोनियों में रहते हैं। कई परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़ सकते हैं। हालांकि सरकार ने वैकल्पिक आवास देने का वादा किया है, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। सरकार का कहना है कि यह कदम शहर के नियोजित विकास के लिए जरूरी है। अवैध कॉलोनियां न केवल शहर की सुंदरता को बिगाड़ती हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी खतरा है। इनमें से कई कॉलोनियां यमुना के बाढ़ के मैदान में बनी हैं, जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रही हैं। इस फैसले का कई जगहों पर विरोध हो रहा है। स्थानीय निवासी और कुछ राजनीतिक दल इस कदम को गैर मानवीय और गरीब विरोधी बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को पहले वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए और फिर ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों की समस्या जटिल है और इसके समाधान के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकार को लोगों के हितों और शहर के विकास के बीच संतुलन बनाना होगा। निवासियों को विस्थापित करने के बजाय इन कॉलोनियों के सुधार और नियमितीकरण पर ध्यान देना चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि विकास के नाम पर गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को नुकसान न हो। सरकार, स्थानीय निवासियों और विशेषज्ञों को मिलकर एक ऐसा समाधान निकालना चाहिए जो सभी के हित में हो और शहर के समग्र विकास में योगदान दे। यह लेख मौजूदा समाचारों और सरकारी घोषणाओं पर आधारित है। हालांकि स्थिति में बदलाव हो सकता है और सरकार की नीतियों में परिवर्तन हो सकता है। किसी भी कार्रवाई से पहले आधिकारिक सूचनाओं की पुष्टि करना आवश्यक है। अवैध कॉलोनियों के निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय प्रशासन और कानूनी विशेषज्ञों से संपर्क करें। आज के लिए इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।